नैन सिंह के साथ घटना तब हुई जब घर पर केवल छोटी बहू थी। नैन सिंह जब भी घर पर छुट्टियों में आता था वो हमेशा सुबह देरी से उठता था। 14 साल पुराने रिश्ते का यह अंजाम होगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की जो ये रियल क्राइम स्टोरी है वो मेरठ के धनपुर गाँव की है। धनपुर गाँव में गरीब दास अपने परिवार के साथ में रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है नैन सिंह और दूसरे बेटे का नाम है प्रदीप। उनकी एक बेटी है जिसका नाम अंजू है और जो पूरा परिवार है वो खेती किसानी करता है। लगभग 12 साल पहले नैन सिंह की बीएसएफ में नौकरी लग गई थी और इस समय नैन सिंह की पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में है। उनकी शादी कोमल नाम की महिला के साथ में हुई थी और उनके 2 बेटी और एक बेटी है। 6 मार्च को नैन सिंह परिवार की एक शादी को अटेंड करने के लिए छुट्टियों में आया हुआ था और 2 अप्रैल को उसे वापस वेस्ट बंगाल जाना था। जब भी वह छुट्टी पे घर पर आता था तो सुबह देरी से उठता था। परिवार वाले थे उनको पहले से मालूम था कि नैन सिंह देरी से सुबह उठता है और इस वजह से उसके परिवार वाले उसको जल्दी से जगाने की कोशिश नहीं करते थे। और इसी बीच में दिन आता है 27 मार्च का। 27 मार्च की रात को डिनर करने के बाद में नैन सिंह अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। उनकी जो पत्नी कोमल है वो मायके में गई हुई थी। और इसके बाद जब सुबह होती है 28 मार्च को तो सभी को यह मालूम था कि नैन सिंह देरी से सुबह उठता है और इसके बाद परिवार वाले उसको जगाते नहीं है। लेकिन जब दोपहर का समय आ जाता है और धीरे धीरे शाम ढलने लगती है तो उसके जो भाभी थे यानी कि उसके भाई प्रदीप की जो वाइफ थी वो उसको जगाने के लिए कमरे पर जाती है। और जैसे ही वो कमरे का गेट खोलती है वो देख करके पूरा जो सीन था दंग रह जाती है, क्योंकि नैन सिंह अपने बेड पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। उसको देखने के बाद में वो जोर जोर से शोर मचाने लगती है और उसकी आवाज को सुन करके परिवार वाले लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। वो लोग नैन सिंह को चेक करते हैं तो अब नैन सिंह इस दुनिया में नहीं थे और किसी ने उनको शूट करके उसका काम तमाम कर दिया था। जैसे परिवार वाले इस पूरी घटना को देखते हैं वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और इसके बाद जब वो लोग क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि नैन सिंह के साथ में ये जो पूरी घटना हुई है वो एक प्री प्लान्ड साजिश है, यानी कि कोई व्यक्ति घर के अंदर घुसा है और इसके बाद उसने इस घटना को अंजाम देने के बाद में यहाँ से भाग गया है। पुलिस की टीम नैन सिंह की भाभी से पूछताछ करती है कि इस घटना के बारे में आपको कैसे पता चला, और वो पूरी कहानी पुलिस की टीम को बता देती है। और उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि घर में कल रात हम 2 ही लोग थे, यानी कि मैं अपने कमरे में थी और नैन सिंह अपने कमरे में सो रहे थे, क्योंकि परिवार के सभी लोग घर से दूसरी रिश्तेदारी में या काम से घर से बाहर गए हुए थे। और इसके बाद जब पुलिस की टीम घर के लोगों के बारे में पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि 27 मार्च को घर पर केवल नैन सिंह की भाभी और नैन सिंह ही मौजूद थे। और इसके बाद पुलिस की टीम को नैन सिंह के भाभी के ऊपर शक होता है, लेकिन जब पुलिस इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करती है तो ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता है जिसकी वजह से नैन सिंह की भाभी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई शक किया जाए। और फिर पुलिस की टीम परिवार वालों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप लोगों की किसी से रंजिश है या आप लोगों को किसी के ऊपर शक है जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। तो परिवार का यही कहना था कि हमारे पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों के साथ जमीन को लेकर के हमारी रंजिश चल रही है। हो सकता है कि उन लोगों ने इस चक्कर में इस घटना को अंजाम दिया गया हो। पुलिस की टीम पड़ोस के 4 लोगों को गिरफ्तार करती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन वहां से भी पुलिस की टीम खाली हाथ थी, क्योंकि ये जो 4 लोग थे वो 27 मार्च को गांव में मौजूद ही नहीं थे और उनके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिसके आधार पर वो लोग किसी सोल्यूशन तक पहुंच सके कि नैन सिंह के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम किसने दिया है। पुलिस ने नैन सिंह के घर की तरफ आने वाले जितने भी रास्ते थे वहां पर लगे हुए जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको चेक करना शुरू किया और इन सीसीटीवी कैमरे में उनको दिखाई दिया कि 27 मार्च की रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास कम से कम 4 लोग नैन सिंह के घर की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। और इसके कुछ ही समय के बाद में इस तरीके की घटना होती है और फिर वो लोग वहां से भागते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर पुलिस को यह पता चल गया था कि इस साजिश को अंजाम देने वाला व्यक्ति कोई एक नहीं है बल्कि 4 लोग हैं, यानी कि पूरी साजिश को पहले प्लानिंग किया गया है और फिर इसको अंजाम दिया गया है। लेकिन ये लोग कौन थे इनके बारे में अभी उनको कुछ भी नहीं पता चल पाया था। और अब पुलिस की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जुटाना शुरू किया। उन्होंने परिवार के सभी लोगों के मोबाइल नंबर लिए और उनके कॉल डिटेल्स निकालना शुरू किया। तो यहाँ पर परिवार के सभी लोगों को क्लीन चिट मिल चुकी थी, केवल एक व्यक्ति को छोड़ करके, और वो व्यक्ति नैन सिंह का सबसे ज्यादा अजीज था और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी कोमल थी। पुलिस की टीम जब कोमल की कॉल रिकॉर्डिंग्स को चेक कर रही थी तो यहाँ पर उसको बहुत सारे सस्पेक्टिंग नंबर मिलते हैं और इन नंबर में से एक नंबर ऐसा था जिससे उसकी लगातार बातचीत हुई थी 27 मार्च की रात को, और यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि नैन सिंह के मौसेरे भाई गुलशन का था। पुलिस की टीम को जब कोमल के कॉल डिटेल से गुलशन के बारे में पता चलता है तो वो लोग गुलशन को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करते हैं और फिर उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। शुरू में गुलशन यही करता है कि नैन सिंह तो मेरा भाई है, मैं अपने भाई के साथ में इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दूंगा। लेकिन जब पुलिस की टीम उसको बताती है कि 27 मार्च की रात को जिस दिन नैन सिंह के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है तुम्हारी नैन सिंह की पत्नी कोमल के साथ में लगातार बातचीत हो रही थी, तो ये कोई बात है, कोई इंसिडेंट तो हो नहीं सकती है
कि इस तरीके की घटना को एक तरफ अंजाम दिया गया और दूसरी तरफ उसकी पत्नी से तुम्हारी लगातार बातचीत चल रही है। तो जब पुलिस की टीम उसके ऊपर दबाव बनाती है तो वह एक ऐसी कहानी खोल करके उनके सामने रखता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। गुलशन ने पुलिस को बताया कि नैन सिंह बीएसएफ का जवान था और इस वजह से वो लंबे समय तक घर से बाहर रहता था। उसकी पत्नी घर में अपने परिवार के साथ में रहती थी। घर पर मेरा आना जाना लगा रहता था क्योंकि मैं उसकी मौसी का लड़का हूँ। और इसी बीच में मेरा नैन सिंह की पत्नी कोमल के साथ में अवैध संबंध हो जाता है। हम दोनों के बीच में अवैध रिश्ता था और इसके बारे में नैन सिंह को पता चल गया था। नैन सिंह लगातार हमारे रिश्ते का विरोध कर रहा था और इस वजह से वो कोमल की पिटाई भी कर देता था। मैंने बहुत बार उनके बीच में हो रहे झगड़े पर बीच बचाव भी कराया है, जिसकी वजह से नैन सिंह मेरे से भी लड़ाई झगड़ा करने लगा था। और जब उनके बीच में मारपीट बहुत ज्यादा होने लगी थी तो इससे परेशान होकर के कोमल अपने मायके बच्चों को लेकर के चली गई थी और वहां पर मैं बड़ी आसानी से कोमल से मिलता जुलता रहता था। तो अब कोमल के साथ जो मेरा रिश्ता था और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था और फिर मैंने कोमल के साथ मिल करके नैन सिंह को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, क्योंकि कोमल अक्सर मुझसे यही कहती थी कि जब तक नैन सिंह हमारे बीच में रहेगा हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोमल मुझसे शादी करना चाहती थी। और इसके बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ मिल करके नैन सिंह को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और पैसों के लिए मैंने कोमल से बात किया और कोमल ने पैसे जुटाने के लिए अपने जेवरों को गिरवी रख करके लगभग 6 लाख रुपए जुटाए और ये 6 लाख रुपए मैंने अपने दोस्तों को दिए और उनसे कहा कि जब पूरा काम हो जाएगा तो तुम तीनों को मैं 2-2 लाख रुपए दे दूंगा। और इस तरीके से मैंने नैन सिंह का काम तमाम करने के लिए अपने दोस्तों को अपने साथ में मिला लिया था। 27 मार्च की रात को मैं नैन सिंह के घर पर पहुंचता हूँ। देर रात का समय था और मैंने अपने दोस्तों को उसके घर पर जाने के लिए बोला। मेरा पहला दोस्त जब उसके घर पर गया तो वह कुछ कर नहीं पाया और वो वापस आ गया और इसके बाद मेरा दूसरा दोस्त उसके घर पर पहुंचता है और उसने नैन सिंह का काम तमाम कर दिया और फिर हम लोग वहां से भाग गए और हमारे आने और जाने की जो पूरी घटना वहां पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई थी और वही सीसीटीवी फुटेज आगे चल करके एक बहुत बड़ा सबूत बनता है। तो जैसे पूरी कहानी खुल करके सामने आ जाती है और गुलशन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, पुलिस की टीम तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पुलिस ने नैन सिंह के गुनहगारों के साथ साथ उसकी पत्नी को भी पेश किया और यहाँ पर जैसे उसकी पत्नी पूरी कहानी को सुनती है वो गस खा करके वहां पर गिर जाती है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे कोमल ने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बचाने के लिए अपने 14 साल पुराने रिश्ते को ही दांव पर लगा दिया। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे को नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।